सारी दुनिया आगे निकल जाएगी, हम रोते खड़े रह जाएंगे। बस हमें बहुत दिया अल्लाह ने। मैं तो नजर जब लगाता हूँ आज से 50-60 साल की जो मेरी जिंदगी है शायद, मैं कहता हूँ कि हम इतने खुशहाल हैं, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आप लोग तो आप लोग यानी नौजवान सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। आपको तो ये पता नहीं कि एक वक्त में गंदम की रोटी भी मुयस्सर नहीं थी, और अब आप एक सेकंड में ऑनलाइन पिज्जे का ऑर्डर देते हैं, एक सेकंड में आप जाते हैं KFC में और डॉलर उसमें 800 का बर्गर खाने की इस्तात अल्लाह ने दी है, तो इस मुल्क के तो बिल्कुल यही वो मुल्क है, किससे पीछे चला जाएगा? ये सवाल ही पैदा होता है, मुल्क पीछे चला जाए। बस अजीत डोवल, उसका जो दौरा चीन है, इसके हवाले से तो ज़रा रहनुमाई करें। भारत और चीन के माबैन ये जो दूरियां हैं, ये जो सरहदी कशीदगी है, इंडिया अब इस बात पे आमादा हो रहा होगा चीन के साथ कुछ मामलात अपने सेटल कर ले और अमेरिका से कदरे, या सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए ये इस तरह की दौरे हैं? जी जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, और पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया की हम रोज़ाना एक से एक इंटरटेनिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब दोस्तों अजीत डोभाल चाइना गए हुए थे और उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में पिछले काफ़ी दिनों से जो दूरियाँ बढ़ रही थी, तो भारत ने रशिया और चाइना की तरफ रुख कर लिया, यह पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, और इसकी कीमत अमेरिका को शायद चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों अब पाकिस्तानियों के भी अमेरिका से ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं, और जो अमेरिका के साथ जितनी नज़दीकियाँ पाकिस्तान की बढ़ रही थी, अब वो पिछले काफ़ी दिनों में धीरे धीरे करके कम हो रही है। उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा करा, और जो दोस्तों इनकी इकनॉमी है जो तहस नहस हो चुकी है, अब बिल्कुल पाकिस्तान एकदम से डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़ा है। लेकिन उसको भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जब हम 1947 में भारत से अलग हुए थे, तब हमारे पास खाने के लिए गेहूं की रोटी भी नहीं थी। आज हर एक पाकिस्तानी 70 सीसी की बाइक लेकर घूम रहा है और उसमें डीजल पेट्रोल भी डलवा रहा है। तो ये दोस्तों अपनी पिछले 70-80 सालों की पाकिस्तानी मीडिया अचीवमेंट बता रहा है। और इकनॉमी को लेकर देखिए, पाकिस्तान में अगर इस तरह के एक्सपर्ट बैठेंगे तो दोस्तों जो इनके पास इकनॉमी के नाम पर जो कुछ भी बचा हुआ है, उसका भी बेड़ा गर्क जल्द ही होने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस दौरे से सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन करूंगी डायरेक्ट, इंडिया को कितनी तकलीफ हुई होगी? नहीं, इंडिया तो ये आपने बिल्कुल वही की, इंडिया को इसराइल से भी ज्यादा तकलीफ हुई। यानी इसराइल से बड़ा टेररिज्म जो होता है वो इंडिया है। इंडिया तो इस वक्त अपने आप को यूं समझ रहा है कि ना वो 3 में है ना 13 में, ना आदमी सिफारती महाज पर उसकी कोई हैसियत है, फौजी महाज पर आपकी फौज ने उसको वहां पहुंचा दिया जहां से उसकी कभी वापसी नहीं हो। तो इंडिया तो तकलीफ कम लफ्ज है, मरोड़ में है। हालत मरोड़ समझती है ना, वो तो हर बात, हर आपका लम्हा, हर बयान, हर चीज जो पाकिस्तान की है वो उसको तकलीफ में मुब्तला करिए। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि जागते रहना, बड़ी मक्कार और बड़ी ही मुनाफिक कौम है। बिल्कुल वो अगर देखा जाए तो वो खामोश रहकर इजराइल को प्रूफ दे रहा है। फौजी नहीं, आपके अंदरूनी दुश्मनों से आप बचे। ये खरीद सकते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक मिल जाते हैं हर जगह दुनिया में, जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फौजी इससे बचे, आपको इंडिया हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे, हमारे मुल्क के जो हालात है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि इंडिया के एजेंट से, और इंडिया ही करवाता है ये सारा कुछ, तो वो तभी खराब होते हैं। वरना हमारी अपनी कौम तो हमारे मुल्क के लिए हर वक्त खड़ी रहती है यूनिटी के साथ। असल में हम ना अभी अपना छोड़ दें, दुनिया को निपटा ले पहले। ये दुनिया निपटी तो हम भी निपट जाएंगे। मेरा ख्याल है पहले अपना निपटा लेते, फिर दुनिया को निपटाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अपना ओपिनियन है जी, हमें हक है, आजादी राय है हमारे। नहीं, हमने 77 ईयर में अपना जो निपटाना था वहां, वो यहाँ इस हाल को अपना निपटा के पहुंचे हैं। उसको तो वो तो बहुत ही बहस तलब बात है, और बड़े उसमें तो मामले हैं, उसमें पेट्रोल के अलावा भी है ना जी। इस कहानी में तो बहुत कुछ आएगा, वो हम कभी और वक्त में करेंगे। हमारा निपटना जो है वो पेट्रोल से नहीं होगा, हमारा निपटना तब होगा जब हम अपने आप से निपट लेंगे।
और अपने आप से निपटने के फार्मूला एक बार बता रहा हूं, वो आपको समझ आ गई है, दुनिया को भी आ गई है। अमल आइन और कानून पर अमल करें, हम अपने आप से भी निपट जाएंगे। पेट्रोल जो भी होता जाए, हम इतनी इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी कि हम ले सकेंगे, हम हर चीज खरीद से। कुव्वत खरीद असल चीज है, पैसे नहीं है, कीमत नहीं असल। जब 60 रुपए पेट्रोल था, बल्कि 6 रुपए भी था 71 की जंग में, तो 6 रुपए जब पेट्रोल था, लोगों के पास जीप भी नहीं होती थी, कार भी नहीं होती थी, और वो पेट्रोल तो क्या डलवा सकते थे। तो इसलिए महंगा भी नहीं लगता होगा ना राव साहब, ना जीप थी ना कार थी। महंगा तो तब लगेगा वो जब यूज में आएगा। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जब नॉर्मल तेल ही था, राधा ने कहा सर, जब जीप नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था। अब अल्लाह ताला ने जो खुशहाली इस कौम को दी है, हो सकता है राव साहब, रोना बंद कर दे। हो सकता है राव साहब ये स्ट्रेटजी में जितनी खुशहाली मैंने अपनी उम्र में देखी है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मोहल्ले में एक साइकिल होता था, सारे मोहल्ले वाले उसे मांग के लेके जाते साइकिल। अब कम से कम मुलाजिम जिसे आप समझते हैं, अल्लाह ने उसको ये भाग लगाए कि वो पेट्रोल भी डलवा रहा है और मोटरसाइकिल। अगर 3 लोग मजदूरी को जा रहे हैं, 3 लोग के पास मोटरसाइकिल है। अच्छा, बड़ी बातें हैं डिफरेंट। राव साहब एक छोटी सी बात आई है माइंड में आपकी बात से कि राव साहब हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो, ये वापस उसी स्टेज पे लाना चाह रहे हो पाकिस्तानी कौम को, ना राधा नाचे ना वो आपकी बात किस तरह लाएंगे, किस तरह स्ट्रेटेजी हो सकती है। पेट्रोल आप कह रहे ना, पेट्रोल अब महंगा लग रहा है क्योंकि चीजें लोगों के पास जो है व्हीकल्स हैं, पहले वो थी ही नहीं, तो इसलिए महंगा नहीं लगता था। अब तो लोग पता नहीं आप पाकिस्तान में रहती है कि नहीं रहती, जाए जरा ये जो डीलर्स हैं, जाए जहाँ का शोरूम के सौदे हो रहे हैं, जाए जो ये तेल वाली छोड़ के उनकी कुव्वत खरीद हाइब्रिड तक ले गई उन्हें, कहाँ है आप। अब तो ये स्कूटियां ले ले, कौन सा घर है जिसके पास स्कूटी और जी, वो तो इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हैं, काफी आवाम के लिए वो एक रिलीफ है। हम इसी दौर में हमने जीना है, इसी मुश्किलों से करके निकलना है। हमने अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है और रोना खत्म करेंगे, ना शुक्रापन खत्म करेंगे तो हम तो निकल जाएंगे इस दौर से। नो डाउट, दिस इज अनदर एस्पेक्ट। सारी दुनिया आगे निकल जाएगी, हम रोते खड़े रह जाएंगे। बस हमें बहुत दिया अल्लाह ने। मैं तो नजर जब लगाता हूँ आज से 50-60 साल की जो मेरी जिंदगी है, मैं कहता हूँ कि हम इतने खुशहाल हैं, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आप लोग तो आप लोग यानी नौजवान सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं। आपको तो ये पता नहीं कि एक वक्त में गंदम की रोटी भी मुयस्सर नहीं थी, और अब आप 1 सेकंड में ऑनलाइन पिज्जे का ऑर्डर देते हैं, 1 सेकंड में आप जाते हैं KFC में और डॉलर उसमें 800 का बर्गर खाने की इस्तात अल्लाह ने दी है। तो इस मुल्क के तो बिल्कुल यही वो मुल्क है कि किससे पीछे चला जाएगा। ये सवाल ही पैदा होता है, ये मुल्क पीछे चला जाए। बस जरा थोड़ा सा हमें बेसब्री ज्यादा आ गई, हमारे तहम्मुल खत्म हो गया। हम लोग दूसरे के लिए रास्ता नहीं देते, सिर्फ समझते हैं कि मेरा काम चलता रहे। बस ये अबे एजुकेशन की जरूरत है, एक से नहीं। हम बहुत बड़ी कौम है और बहुत बड़ी कौम बन के उभरने वाले हैं। मैं आपको पता नहीं ये सही है इंशाल्लाह राव साहब, हम इसीलिए डटकर मुकाबला करते हैं। नो डाउट बहुत सारी चीजें उन पे काम करने की लेकिन जरूरत है, लेकिन यही बात है कि हम सबको मिलकर करना है, हमें मिलकर करना है। बहुत ही जरूरत है, मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन ये आप भी रखें कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग और ईरान और अमेरिका की जंग ने पाकिस्तान को एक बड़ी ताकत की तरफ गामजन कर दिया है। बिल्कुल, बस जरा देखते रहे। इंशाअल्लाह आपसे साल बाद हम प्रोग्राम करेंगे तो शायद आप कहेंगे कि ये तो एक मजलूम की बढ़ती जो मैंने अभी हाथ दी थी। मुझे चूंकि शौक है पाकिस्तान को आगे देखने का। नहीं, आप देखेंगे मेरा ये विजन ये कहता है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे भी मजबूत होगा इंशाल्लाह। और ये जो हमारे में इखलाकी मामला है तो हम जिंदा हैं। अच्छा राव साहब, मुशीर है अजीत दोवल, उसका जो दौरा चीन है, इसके हवाले से तो ज़रा रहनुमाई करें कि ये जो
भारत और चीन के माबैन ये जो दूरियां हैं, ये जो सरहदी कशीदगी है, आया ये इंडिया अब इस बात पे आमादा हो रहा होगा कि वो चीन के साथ कुछ मामलात अपने सेटल कर ले और अमेरिका से कदरे, या सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए ये इस तरह की दौरे हैं? जी ये बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अजीत डोभाल के दौरे की बात है तो वो तो उनका एक बशीर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, और इसके अलावा उसका अपना एक डॉक्ट्रिन है जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो चला रहा है, ऑफेंसिव डिफेंसिव का। और दूसरी बात ये कि यही था जो कि 2.5 फ्रंट वार की भी बात कर रहा था। और फिर जाहिर है कि चाइना के साथ जो इनके डोकलाम में पहले इनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद लद्दाख में हुआ और इनकाउंटर्स, और इसके अलावा जो ताल्लुकात थे वो भी काफ़ी डिप्लोमेटिक सतह पर काफ़ी नीचे आ गए। और तीसरी बात ये है कि जो जिसको इंडियन ओशन का पुलिसमैन बता रहे थे, अमेरिका या जापान या ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड जो बना हुआ था, इसके अलावा बिका एग्रीमेंट था, फिर उसके बाद वेवर्स थे उनके लिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज के, और इसके अलावा वो एक बुलवर्क के तौर पर पेश हो रहा था चाइना के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल मई में जो पाकिस्तान के पास साथ इनकाउंटर हुआ है, उसके बाद जो ट्रंप साहब ने आंखें फेर ली हैं और उसकी जो मेहरबानियां थी अमेरिका की वो खत्म हो गई है या कमजोर हो गई है। और दूसरी बात ये कि उस पर प्रेशर भी आया कि आप रूस से तेल ले रहे हैं उसको कम कर दो, उसने कम कर दिया। और इसके अलावा फिर यहाँ पर भी जो ईरान के साथ चाबहार वगैरह या इधर से जो तेल रहे थे उस पर भी पाबंदियां। तो लगता यूं है कि खित्ते में अब बांग्लादेश का भी वो हो गया कि हसीना वाजिद भाग गई उधर, अब उसको संभालना मुश्किल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि चाइना ने उनके जो चिकन नेक है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा डैम भी बना रहे हैं और प्लस वहां पर अपनी बिल्डअप भी कर रहे हैं जी, और ट्रूप्स की बिल्डअप और स्ट्रेटेजिक पोस्टरिंग कर रहे हैं। फिर जो बांग्लादेश है उन्होंने चिकन नेक के नीचे ऑफर किया है अपना एक बेस चाइना को कि यहाँ पर आप बना ले। तो अगर दोनों तरफ पर चाइना आ जाते हैं, और फिर ये भी कहा है बांग्लादेश ने कि 7 सिस्टर स्टेट जो है ये लैंड लॉक है और ये पानियों तक, गर्म पानियों तक नहीं पहुंच सकते। और चौथी बात यह आ जाती है कि अभी इस हालत में जब पाकिस्तान से मुंह की खाई, इसके अलावा बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया, और तीसरा चीन के साथ सबमोरी और बुलवर्क बना हुआ था, और बहरीन में तो अब वो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ गया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इसके अलावा तुर्की का। और तो इसके जो पर थे वो काफी क्लिप कर दिए गए, और जब क्लिप कर दिए तो अजीत डोभाल को दूसरा नजर नहीं आ रहा रास्ता कि वापस चीन चला जाए, और चीन जाकर वो उसके साथ अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर बातचीत हो ताकि टेंशन कम हो। और दूसरी बात है जो ट्रेड है, जाहिर है कि वो पहले से हो रहा है, वो तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है उसका गुजारा उसके बगैर नहीं है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जो स्पेशली इस जंग में और अदरवाइज जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है चाइना के, तो उसको थोड़ा सा अपने हक में भी जो चाइना की जो पॉलिसी है या एक हमदर्दी है या उसके साथ जो गुडविल वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि इसका जो कंप्लीट तवज्जो पाकिस्तान के साथ नहीं हो बल्कि हमारे साथ भी कुछ चीजें शेयर कर ले और हम भी एक स्टेक होल्डर बन जाए। तो ये भी एक काउंटर है उनका। लेकिन साथ साथ ये भी है और कि चाइना जाहिर है उसकी जो डिप्लोमेसी होती है उसका जो अप्रोच होता है बड़ा नपा तुला होता है, बड़ा स्लो होता है, और इसके अलावा वो जो अपने उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हुए तो उससे तो दस्तबरदार नहीं होते। अलबत्ता ये हमें एक चीज नजर आ रही है कि अगर चाइना पाकिस्तान और ये जो पानी का मसला है और अपर रिपेरियन, मिडिल रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, और इस पर पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजी हो तो फिर इंडिया को मजबूर कर सकता है कि ये जो डैम बना रहे हैं
या जो डाइवर्शन कर रहे हैं, इससे इन जो वाटर वार उसने डिक्लेयर किया है पाकिस्तान पर। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के साथ कुछ, क्योंकि चाइना यही कहेगा कि अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक करो, और ये उनके लिए मेरे ख्याल में कोई बातचीत का रास्ता भी खोल सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि अभी जो अमेरिका है या इसके अलावा जो वेस्ट है और उनके जो इकोनॉमी का जो बूम था, वो मेरे ख्याल में वो हवा उससे निकल चुकी है। और दोनों हवाएं, एक तो उनके जो अदरवाइज मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पावर प्रॉविस था, दूसरा जो डिप्लोमेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम दोस्तों काफ़ी मेहनत करके आपके लिए इसी तरह की पाकिस्तानी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आएँ। तो प्लीज़ आप दोस्तों हमें सपोर्ट भी कीजिएगा और सुपर थैंक्स भी आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों उससे हमारी काफ़ी मदद होगी, और इसी वजह से दोस्तों इस चैनल पे उतना अब काम करने को मन ही नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इतनी कोई खास कर अब रेवेन्यू यूट्यूब की तरफ से होता नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया के दोस्तों जितने भी यूट्यूबर हैं उनकी बकलोली, अगर कोई कभी कभार अच्छा वीडियो होता है तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश हमारी यही रहती है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया वाली वीडियो लेकर आएँ। तो एक से एक बढ़िया एंटरटेनिंग वीडियो दोस्तों लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिएगा। और जो दोस्तों अजीत डोभाल अब चाइना पहुंचे थे, उसको लेकर आपने देखा होगा पाकिस्तानी भी किस तरह से इनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो दूरियां पैदा हुई थी तो उसका जवाब भारत रशिया और चाइना की तरफ झुकाव करके देगा। तो पाकिस्तानियों के दोस्तों जो अब इन्होंने जितनी भी अपनी यारियां दिखाई थी एक बार अमेरिका के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप का भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एकदम पलटा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके दोस्तों वो बुखार भी इनका कम हो रहा है दोनों तरफ से। तो आगे आने वाले दिनों में दोस्तों और भी झमेला पाकिस्तानी मीडिया में देखने को मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक से एक बढ़िया इंटरटेनिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।